गाइस, राधे राधे, हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सब? ठाकुर जी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कि ठाकुर जी की छठी महोत्सव हम कैसे करें। बहुत लोग, जो कल मैंने वीडियो डाली थी उस तरीके से बहुत लोग छठी महोत्सव करते हैं, बट आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जैसे मैं करती हूँ। मैं जो है ठाकुर जी की छठी करती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ। ज्यादा मतलब, क्योंकि छठी जो होती है वो कोई पूजा पाठ नहीं होती है, वो एक ठाकुर जी का महा उत्सव होता है, तो वो हमें उत्सव करना होता है। तो मैं ठाकुर जी का उत्सव करती हूँ, ठाकुर जी की बहुत सरल तरीके से उनकी पूजा अर्चना करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। तो आप अगर चाहते हो तो आप मेरी तरीके से, सरल तरीके से भी ठाकुर जी की छठी उत्सव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ठाकुर जी की मैं छठी कैसे मनाती हूँ। सबसे पहले छठी वाले दिन मैं उठती हूँ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है 4 से 5 बजे का। ठाकुर जी का जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पीले कलर के वस्त्र धारण करूं और ठाकुर जी को भी पीले कलर के वस्त्र धारण कराऊं, क्योंकि हमारे प्रभु को पीले कलर का वस्त्र बहुत ज्यादा अति प्रिय है। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ, बट अगर जब नहीं पॉसिबल हो पाता है तो मैं नॉर्मल ड्रेस भी पहन लेती हूँ किसी भी कलर की। अच्छा, पीले कलर के वस्त्र आप ठाकुर जी को धारण करवाइए। अगर नहीं हो सकता है तो आप उस दिन ठाकुर जी को नए वस्त्र धारण कराए, चाहे उसमें कलर कोई सा भी हो, बट नए वस्त्र धारण कराने हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, उसके बाद स्नान इत्यादि करती हूँ, पूरे घर की सफाई इत्यादि कर कर, गंगा जल का छिड़काव कर कर मैं पूरे ठाकुर जी को उठाती हूँ। छठी वाले दिन उनकी पूजा अर्चना वंदना करती हूँ। सबसे पहले नाम जाप करती हूँ, मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम जाप कर लेती हूँ। उसके बाद ठाकुर जी को मैं दूध का भोग लगाती हूँ, दूध के साथ ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ, उसका भोग लगाती हूँ मैं। उसके बाद ठाकुर जी की जो छठी होती है वो 12 बजे के बाद होती है, तो मैं उस टाइम तो नॉर्मल ही पूजा करती हूँ। बाद में उसमें चली जाती हूँ, खाना इत्यादि जो बनता है, कढ़ी चावल जैसे हो गया, 6 चीजों का भोग लगाती हूँ मैं उस दिन। तो खाना बनाती हूँ, खाना बनाने के बाद बस जाते हैं 12। मेन जो पूजा होती है वो 12 बजे के बाद होती है छठी पर। तो उसके बाद मैं लेती हूँ गाय का दूध, कच्चा दूध गाय का। अगर गाय का दूध नहीं मिल सकता है तो नॉर्मल दूध भी हम ले सकते हैं, बट वो कच्चा होना चाहिए। उसे एक किसी बर्तन में कर कर ठाकुर जी को 3 डुबकियां लगानी होती हैं। तो मैं ठाकुर जी को 3 डुबकियां लगाती हूँ। ठाकुर जी को उसके बाद फिर नॉर्मल पानी से स्नान इत्यादि कराकर मैं ठाकुर जी को नए वस्त्र धारण कराती हूँ। वो पॉसिबल तो मैं यही करती हूँ कि ठाकुर जी को मैं पीले येलो कलर के वस्त्र धारण कराऊं। अगर नहीं होता तो मैं नॉर्मल ड्रेस बना देती हूँ किसी भी कलर की, बट वो नए होते हैं। उसके बाद ठाकुर जी को हम किसी सुंदर आसन पर विराजमान करते हैं। आसन पर बैठाने के बाद मैं ठाकुर जी को नजरिए पहनाती हूँ। नजरिए ठाकुर जी को छठी वाले दिन जरूर पहनाई जाती है। तो नजरिए पहनाती हूँ, पैरों में पहनाती हूँ मैं उन्हें, पायल नजरिए टाइप में आती है वो पायल पहनाती हूँ। उसके बाद करधनी आती है, करधनी पहनाती हूँ मैं ठाकुर जी को। उसके बाद में ठाकुर जी को काजल लगाती हूँ। अच्छा, मैं 2 दिवे जलाती हूँ, एक देसी घी का दीवा जलाती हूँ छठ माता का, उसके बाद दूसरा दीवा जलाती हूँ सरसों के तेल का ठाकुर जी के सामने। तो ठाकुर जी के सामने जो मैं दीवा सरसों के तेल का जलाती हूँ उसे मैं चम्मच में थोड़ी देर रखकर काजल बना लेती हूँ। फिर वही काजल मैं सबसे पहले ठाकुर जी के आंख पे लगाती हूँ, कान के पीछे लगाती हूँ और तलवों में लगाती हूँ, पैरों के। जैसे हम बच्चों की छठी करते हैं, हमें बिल्कुल वैसी ठाकुर जी की छठी करनी है। उसके बाद काजल लगाने के बाद मैं ठाकुर जी को कुछ उपहार स्वरूप देती हूँ। जैसे मैं कुछ भी हर साल देती हूँ तो कुछ ना कुछ मैं लेकर जरूर आती हूँ। खिलौने ला सकते हैं आप, कुछ भी आप ठाकुर जी को गिफ्ट देना है तो मैं ठाकुर जी को गिफ्ट देती हूँ। मैं गिफ्ट ले आई हूँ पहले से ही, तो मैं ठाकुर जी को गिफ्ट दूंगी। उसके बाद हम ठाकुर जी की बलैया लेंगे, मतलब नजर उतारेंगे पीली सरसों से। ठाकुर जी की पीली सरसों से जब हम नजर उतारेंगे, 7 बार हमें नजर उतारनी है, तो वो पीली सरसों में पूरे घर में घेर देनी है, मतलब गिरा देनी है, जिससे अगर वो पैर इत्यादि में भी आएंगे तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पूरे घर में डाल सकते हो। इससे पॉजिटिविटी हमारे घर में आती है। और जो हम काजल जब ठाकुर जी को हम लगा देंगे तो वही काजल हम अपने कान के पीछे लगाएंगे। घर में सारे जितने भी मेंबर हैं उनके कान के पीछे लगाएंगे। अपने मेन गेट पर हम वो मेन गेट पर हमें मुख्य द्वार पर
दोनों तरफ काजल ठाकुर जी का लगाना है। इससे पूरे साल की जो नजर होती है वो उतर जाती है छठी वाले दिन। आपके घर से भी आपके मेंबरों में आपके लोगों को अगर नजर लगी हुई है तो वो साल भर तक नजर वो लगती नहीं है अगर आप ये काजल लगा लेते हैं। फिर ठाकुर जी के सामने हमें अपने घर की चाबियां अर्पित करनी होती हैं। ठाकुर मतलब कि जैसे मेन गेट की चाबी हो गई है, तिजोरी की चाबी हो गई है, आप उस ठाकुर जी के सामने चाबी मैं रखती हूँ और ठाकुर जी से कहती हूँ ठाकुर जी ये आपका घर है, आपकी तिजोरी है, आपके अपने घर में आपको जैसे रखना है, हम आपके सेवक हैं, आपको जैसे रखना है आप हमें वैसे रखिए, आप अपना घर आप स्वयं संभालिए। तो मैं ठाकुर जी को छठी वाले दिन ये जिम्मेदारी दे देती हूँ और ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी पूरे साल हमारी हम रक्षा करते हैं, हमारा घर खूब अच्छे से रखते हैं। जब आप भगवान को अपनी लाइफ की डोर पकड़ा देते हो ना, उसके बाद आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद मैं भोग लगाती हूँ। भोग में क्या लगाती हूँ, कढ़ी चावल तो मेन होता है। उसके बाद मैं 6 चीजों का भोग लगाती हूँ। कढ़ी चावल हो गया, पूड़ी हो गई, सब्जी हो गई और 2 मीठा। ये मैं 6 चीजों का ठाकुर जी के सामने भोग लगाती हूँ। तो भोग लगाने के बाद आप वही जो भोग ठाकुर जी आधे घंटे आप कम से कम ठाकुर जी के सामने रखिए। ठाकुर जी जब पवा लेंगे तब वही भोग आप अपने खाने में डालिए और सब मेंबर को खिलाइए। हो सके तो आप उस दिन बाहर भी थोड़ा सा दान कीजिए, कढ़ी चावल का दान कर सकते हैं, कुछ भी आप, क्योंकि छठी वाले दिन दान करने का बहुत महत्व बताया गया है, तो आप कुछ ना कुछ जरूर दान कीजिए। अच्छा, छठी वाले दिन श्रीधाम वृंदावन में क्या होता है, हल्दी का पानी सब पे डाला जाता है और सब हल्दी के पानी से ठाकुर जी की छठी महोत्सव करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, छठी का पानी जो होता है, जो हल्दी वाला पानी होता है जिससे हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, वही पानी में पूरे घर में छिड़क देती हूँ। जिससे मतलब हम वृंदावन नहीं जा सकते पर हम अपने घर को वृंदावन तो बना सकते हैं ना। तो इस तरीके से ये मेरे भाव होते हैं। उसके बाद मैं ठाकुर जी के सामने थोड़ा सा नृत्य करती हूँ, क्योंकि हमारे लाला की छठी है, महोत्सव है, तो मैं ठाकुर जी के सामने थोड़ा सा नृत्य करती हूँ, भजन चला लेती हूँ, भजन गाती हूँ ठाकुर जी के सामने, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो मैं जो छठी इस तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ। नृत्य मुझे करना ठाकुर जी के सामने बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ठाकुर जी के सामने अगर आप नाम जाप करेंगे तो ठाकुर जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। उसके बाद ये जो दूध से, जिस दूध से आप ठाकुर जी को डुबकी लगवाएंगे, उस दूध के आप खीर इत्यादि भी बना सकते हैं। और उसके बाद इस तरीके से मैं ठाकुर जी की नजर उतारती हूँ, ठाकुर जी के सामने नृत्य करती हूँ और जितने भी घर के लोग होते हैं उनके सामने खूब नृत्य वित्य करते हैं, मैं इंजॉय करती हूँ। क्योंकि आनंद भयो नंद के यहाँ, तो मैं अपने ठाकुर जी को जो छठी है वो इस भाव से करती हूँ कि मेरे घर में लाला हुए और मैं माँ यशोदा हूँ। तो मैं इस तरीके से ठाकुर जी की छठी करती हूँ। छठी वाले दिन हमें ठाकुर जी से एक रिलेशन बनाना होता है। देखिए, अगर आप नए बाल गोपाल जन्माष्टमी पर लाए तो आपको जरूर इस तरीके से रिलेशन बनाना है। अगर आपके वही बाल गोपाल हैं तो आपको छठी वाले दिन ठाकुर जी से रिलेशन बनाना है। जैसे कि मैंने ठाकुर जी से अपना दोस्ती का रिलेशन बना रखा है, मैं हर बात अपने ठाकुर जी से शेयर करती हूँ। वैसे तो ठाकुर जी मेरे लिए हर रिलेटिव हैं, हर ठाकुर जी मेरे लिए मेरी दुनिया है, मेरी सांस है, सब कुछ ठाकुर जी मेरे हैं। तो मैं हर जो है छठी वाले दिन भी ठाकुर जी से दोस्ती का रिलेशन बनाती हूँ कि मैं ठाकुर जी आपकी सखी हूँ। तो इस तरीके से आपको ठाकुर जी की छठी महोत्सव मनाना है। तो कैसे लगी आपको मेरी वीडियो, इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।